नमस्ते जी। सो यू सी दिस वॉल बिहाइंड मी, ये एक मंदिर का बैकड्रॉप है। आप देखो तो ये डीटी को रखने की जगह है। देयर इज ड्रॉर एंड ये मंदिर है, ये इसके साइड के पैनल्स हैं। इस पे मुझे टेम्पल लाइन आर्ट करना है। नाउ फ्रॉम माय प्रीवियस टेम्पल लाइन आर्ट वीडियोस अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि इसका मेजरमेंट या इसका मार्किंग एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। सो आई एम मेकिंग दिस डेडिकेटेड वीडियो फॉर द सेम। इसके लिए जो बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक ऐसा मेजरमेंट टेप लगेगा, कोई भी, दैट शुड डू। chalk for sure, some newspaper or anything, scissor, and here I'm using this line projector, laser line projector। ये आपको easily Amazon में मिल जाता है if you type laser line projector। तो आप लोग में से कोई कुछ लोग ब्रांड भी पूछ रहे थे, बट सीरियसली इट डजेंट मैटर। कोई भी ब्रांड का हो, प्रोजेक्टर लाइक लाइन प्रोजेक्टर विल प्रोजेक्ट line only। Okay, so something like this to make sure that the lines are like horizontal and vertical straight। So yep, सबसे पहले ऐसे किया जाता है कि जो वॉल है, ओवरऑल वॉल, इससे सेंटर पे वर्टिकल हम मेजर करके हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ अगर मुझे गोपुरम यहाँ से स्टार्ट करना है, गोपुरम मतलब जो शिखर होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर मार्क करके इसको एक प्रोजेक्टर से ऐसी लाइन प्रोजेक्ट कर लूँगा। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे लाइन प्रोजेक्ट हो रही है, ये रेड लाइन। तो मैं इसे जब स्ट्रेट रखूँगा तो ब्लिंक होना बंद हो जाता है। सो आई हैव टू कीप इट इन सम बेस, और मैं ये लाइन कर लूँगा ड्रॉ। इसके बाद इसके ऊपर वाला पोर्शन शिखर बनाना है, तो मैं मुझे जितने जितने स्टेप, जितने जितने पोर्शन में डिज़ाइन चेंज हो रहा है, इतने उतने ऊपर में मैं मार्क करते हुए जाऊँगा। अब सर टेप का यूज़ क्यों करना है? जब आप सेंटर मार्क करते हो तो सबसे नीचे वाला बेस अगर सेंटर से इधर 15 इंचेस है, तो दिस शुड ऑल्सो बी 15 इंच। इसके ऊपर वाला एक डिज़ाइन खत्म हो रहा है, जब दूसरे वाला डिज़ाइन अगर इधर 12 इंच है तो उधर भी 12 इंच हो, इसलिए टेप का यूज़ होता है। सो नाउ यू ऑब्जर्व नाइसली एंड आई विल स्टार्ट टू डू इट। द वीडियो विल बी लिटिल लॉन्ग, सो बी पेशेंट एंड वॉच द वीडियो। यहाँ पे मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे शिखर थोड़ा ऊपर चाहिए, वहाँ पे बिकॉज यहाँ पे एक फ्रेम आ रहा है सेंटर पे। सो आई विल बी ड्रॉइंग इट दैट वे। दिस लेवल्स फॉर फ्रेम, यहाँ तक फ्रेम आने वाले हैं। सो आई विल बी लीविंग सम स्पेस लाइक लेट्स से 3 इंचेस ओवर हियर, और फिर यहाँ से मैं गोपुर स्टार्ट करने वाला हूँ। एक जो चैलेंज आप फेस करोगे, विच आई एम फेसिंग करेंटली एंड आई फेसेस एवरी टाइम, इज लाइक अब मुझे जो लेवल है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। जब आप लेजर लाइन प्रोजेक्टर को रखते हो तब ये स्ट्रेट लाइन, जो वर्टिकल लाइन है वो तो पूरा ऊपर से नीचे तक बनाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन उसी लेवल पे बनाता है जहाँ पे रखा हुआ है। सो आई हैव टू चेंज द पोजिशन ईच टाइम। अगर मुझे वहाँ पे वर्टिकल लाइन बनानी है तो मुझे उतनी हाइट पे रखना पड़ेगा, या फिर इसका एंगल सेट करके इस तरीके से रखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली उस लाइन पर प्रोजेक्ट करे। आई मेक द वीडियो लिटिल फास्ट फॉरवर्ड। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई हैं, आपको दिख रहा होगा। और इस पे जो अब डिटेलिंग आ रही है वो मैं फ्री हैंड करने वाला हूँ। जितने भी डिज़ाइंस बनेंगे वो सब फ्री हैंड रहेंगे। यहाँ पे अभी मैं कीर्ति मुख बना रहा हूँ। कीर्ति मुख की स्टोरी आप लोगों को पता हो शायद, या फिर इट्स अ सेपरेट स्टोरी, आई विल टेल यू सम अदर रीड, जिनको देवताओं से भी ऊपर का स्थान मिला हुआ है। तो ये अक्सर देवता देवी देवता के गोपुर के ऊपर बनाए जाते हैं। हाँ जी, सो गोपुरम वाला
drawing is complete in that part. Now I have to draw the side pillars and base. Since 20 by 40 का यहाँ पे frame आने वाला है, so this temple line art will look a little longer until unless जब तक वो frame नहीं आएगा. तो सबसे पहले मैं 2 vertical lines draw करूँगा. टोटल 9 इंच मैंने साइड पे छोड़ा हुआ है, जिसमें 4 इंच का पिलर आएगा एंड देन साइड के 5-5 इंच विल बी फॉर यानी. So I'll start drawing it again with the help of this line projector. I will draw the vertical line. तो अब ये साइड वाले पिलर भी ड्रॉ हो गए हैं और ऊपर वाला गोपुरम भी ड्रॉ हो गया है. अब जो मेन 2 चीज़ें ड्रॉ करना बाकी है वो है ये 12 इंच का एक बेस. मैं ये ड्रॉ करूँगा अभी सबसे पहले, और इसके लिए अगेन मैं लेज़र लाइन प्रोजेक्टर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँगा ऊपर नीचे मुझे जितने भी डिस्टेंस में चाहिए. उसके बाद आई ड्रॉ इट फ्री हैंड. अब ये बेस भी ड्रॉ हो गया है, पिलर्स भी ड्रॉ हो गए हैं, शिखर भी ड्रॉ हो गया है. नाउ इज द टाइम टू ड्रॉ द आर्चेस. यहाँ से मुझे यहाँ पे एक आर्च ड्रॉ करना है एंड देन आई मेक शंख, चक्र और वैष्णव तिलक अप देयर. अब मैं इन दोनों में तैयारी करूँगा. आर्च ड्रॉ करने के लिए, ताकि ये दोनों तरफ सिमिलर है, या तो मैं ट्रेसिंग पेपर का यूज़ कर सकता था, एंड सिंस मेरे पास ये न्यूज़पेपर है तो मैं इसका यूज़ करूँगा. मैंने ये हाथ से लेके मुझे जितना डाउन चाहिए उतना मेजर कर लिया है. इट इज कमिंग समवेयर अराउंड दिस. इतना मैं इस पे फ्री हैंड चॉक से आर्च ड्रॉ करके उससे इस तरीके से और ऑपोजिट रख के कट करके ड्रॉ करूँगा एंड देन अगेन मैं उसके अंदर जो डिज़ाइन है वो फ्री हैंड फिल करूँगा. जो भी ड्राइंग का काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है. आप इधर देखोगे तो शंख, चक्र, तिलक, ये गोपुर, आर्च, पिलर्स और बेस, इतने एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं इसमें. और इसमें मैंने सारी डिटेलिंग नहीं की है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा पैटर्न बनाया है और बाकी यहाँ पे छोड़ दिया, बिकॉज ये मैं फ्री हैंड कर लूँगा, डायरेक्ट ब्रश से आएंगी. और ऊपर भी वैसे ही मैंने सेंटर पे वहाँ पे मार्क किया है एंड देन साइड में ब्लैंक है. डजंट मीन कि वो ब्लैंक रहना है, बट आई विल बी डूइंग इट डायरेक्टली विद ब्रश. यहाँ पे मैंने ये जो पोर्शन छोड़ा हुआ है इसमें वर्टिकल लाइंस आएंगी एंड आई विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग डायरेक्टली विद ब्रश. सो लेट्स स्टार्ट द ब्रश वर्क. बट बिफोर दैट मुझे ये सारा कुछ डस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी अगर मैं इस पर डायरेक्टली ब्रश से करता हूँ तो ब्रश के साथ साथ ये चौक डस्ट उस पर लग जाएगा और वो जाम हो जाएगा, ब्रश का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा. इसीलिए एक कॉटन क्लॉथ से अब मैं पूरा ये आर्ट वर्क है इसको थोड़ा झाड़ दूंगा और इस पर मार्किंग स्टिल रहेगी, बट जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकल जाएगा. अब आप इसे देखो तो एक्स्ट्रा डस्ट सारा निकल गया है. नाउ देयर इज़ वेरी स्लाइट मार्किंग जो आपको दिख रही होगी, और ये ब्रश चलाने के लिए काफ़ी है, इससे मेरा ब्रश अटकेगा भी नहीं. अब मैं इसमें लाइन आर्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ. उसके लिए मुझे सिर्फ एक बॉल चाहिए रहेगा. आई एम यूजिंग दिस एंटिक ब्रॉन्ज पेंट बाय कैमल. 6 नंबर का राउंड ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ जो सिंथेटिक ब्रश है, और कंट्रोल्ड वे में वाटर ऐड करने को आई एम यूजिंग दिस स्प्रिंकलर. इसमें नॉर्मल पानी ही है, पर पानी जितना मुझे चाहिए उतना ही जाए इसलिए मैं स्प्रे का यूज़ करता हूँ. अदरवाइज डायरेक्टली पोर करने से पानी कई बार कम या ज़्यादा हो जाता है.
जी, तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसे टेम्पल लाइन आर्ट बनाने का। ये मैंने सुबह 10 बजे स्टार्ट किया था और अभी लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं। बीच में शायद मैंने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया था और उसके बाद बाकी जो पूरा डेडिकेटेड टाइम है वो इस आर्ट वर्क में लगा। सो इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।